हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हाई स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम कितने तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों को पता होगा अच्छे से कि जो हाई स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहा है वो कितने तारीख से हो रहा है। तो हमको पता है कि ये कितने तारीख से 24 और फरवरी, ठीक है। तो उस उद्देश्य से हम इम्पोर्टेंट्स जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट वाइज। जैसे आज हम क्लास 10 का एक चैप्टर लाए हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे आपसे। देखिए, शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। देखिए, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है तो हमें अच्छे से पता है कि जो प्रकाश होता है वह एक ऊर्जा होता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस यहीं से शुरू हो गए। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। क्या करता है? जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, ठीक। यानी कि किसी वस्तु को देखने के लिए जिस माध्यम की हमें आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश के कई गुण होते हैं। जैसे पहला गुण ये हो गया कि प्रकाश क्या होती है, ये क्या करती है? ये सीधी रेखा में गति करती है। प्रकाश क्या करती है? एक सीधी रेखा में गति करती है। यानी कि जैसे अगर मैं ये कह दूं कि कहीं कोई मोमबत्ती जल रही है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोई लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, उसके पास एक पाइप है, दो पाइप है। एक पाइप एकदम सीधी है और एक पाइप क्या है, बीच में टेढ़ी है, ऐसे। तो वह जब देखता है एक मोमबत्ती को जब देखता है तो जो ये सीधी पाइप है, इससे ये जब देखता है तो इसको प्रकाश पूरे पाइप से गुजर कर दिखने लगता है। लेकिन जब ये टेढ़ी पाइप से देखता है, जो ये पाइप टेढ़ी है, इससे जब देखने की कोशिश करता है तो वह नहीं देख पाता है। तो इससे यह पता चलता है कि जो प्रकाश है वह सीधी रेखा में गति करता है। यानी कि एक एग्जाम्पल ये भी हो गया कि अगर प्रकाश टेढ़ी मार्ग में, यानी कि अगर प्रकाश को कहा जाए कि वह अपने अनुसार मार्ग तय करता है, कि जैसे अगर कोई माध्यम वह टेढ़ा है तो प्रकाश अगर जो सीधी रेखा में न गति करता है तो वह टेढ़ी होती हुई भी उसको दिखने लगती है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक लड़का है, उसके पास दो पाइप है, तो वह सीधी पाइप से देखता है तो उससे प्रकाश दिखने लगता है, लेकिन टेढ़ा जो पाइप है उससे उसको नहीं दिखता है। इसका मतलब क्या होता है? जो प्रकाश होता है वह सीधी रेखा में गति करता है। अगर सीधी रेखा में ना गति करता तो वह टेढ़े रास्ते से, यानी टेढ़े पाइप में जो है उससे भी वो गुजर कर उस लड़के को दिखता। ये हो गया। अब देखिए, ये गुण ये हो गया। दूसरा क्या है? तो दूसरा ये है कि जो प्रकाश है ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यही कारण है, जो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यही कारण है कि इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है ये भी आपको जानना चाहिए। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंग होते हैं वह एक दूसरे के
लंबवत चलते हैं। विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होते हैं वह एक दूसरे के लंबवत चलते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती हैं? एक दूसरे के लंबवत चलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये हमारे 2 पॉइंट क्लियर हुए। ये हमारे क्या हुए? 2 पॉइंट क्लियर हुए। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है ये हमारे 1, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अगला पॉइंट क्या है कि प्रकाश क्या है? अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। क्या करता है? अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अब देखिए, जैसे प्रकाश है, प्रकाश क्या कर रहा है? गति कर रहा है। प्रकाश का गति कितने चाल से चल रहा है? प्रकाश गति कर रहा है तो वह 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से वह चल रहा है। यानी कि 10 को 8 बार गुणा करिए, 3 से गुणा कर दीजिए, फिर उसके बाद जाके उतना मीटर प्रति सेकंड वह चल रहा है। और प्रकाश कितनी देर में पृथ्वी पर आती है? तो 8 मिनट 16 सेकंड में वह पृथ्वी को टच कर जाती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सेकंड में सिर्फ बताइए कितना, तो अगर जो आप 8 मिनट 16 सेकंड को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 496 सेकंड। लेकिन कहीं कहीं आपको दिया रहता है एग्जाम नियर अबाउट वैल्यू, तो आपको दिया रहता है कितना? 500 सेकंड। 500 सेकंड। ठीक है, तो देखिए प्रकाश क्या है? अपारदर्शी वस्तु के तीसरे साइज की बात हम कर रहे थे। ये क्या होता है? देखिए, जैसे कोई वस्तु है, जैसे कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है। अब यहाँ पर क्या है? ये वस्तु है, यानी कि हमारा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो क्या हो रहा है? ये प्रकाश के मार्ग में ये वस्तु आ रही है। प्रकाश के मार्ग में ये वस्तु आ रही है, यानी कि जो प्रकाश होगा, प्रकाश, ये हमारा जो प्रकाश होगा इस वस्तु को पार करके इधर नहीं आ पाएगा, इधर नहीं आ पाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट का, इस वस्तु का क्या बना देगा? प्रतिबिंब बना देगा, इमेज बना देगा, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं छाया। क्या कहते हैं? छाया। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलते हैं। प्रकाश की चाल कितना होता है, जिसको मैं आपको बता चुका हूँ, 3.0 × 10⁸ मीटर सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद प्रकाश के परावर्तन की बात हम करते हैं। प्रकाश के परावर्तन की बात हम करते हैं, जो कि आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं फिर से एक बार। देखिए, समझते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है ये कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु कह रहे हैं, सॉरी, ये कोई परावर्तक सतह है। अब इस पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है और टकराकर इसी माध्यम में वापस जा रही है। ठीक है, यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश आ रहा है उसी माध्यम से वह क्या हो रहा है? वापस जा रहा है। तो क्या कहा जाएगा? जब प्रकाश किसी माध्यम में गति करता है और उसी माध्यम में वापस हो जाए तो क्या कहा जाएगा? इसे प्रकाश का परावर्तन। और ये बीच में क्या होता है? एक हमारा अभिलंब होता है। अभिलंब को हम किससे दिखाते हैं? तो अभिलंब को हम n से दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा बीच में यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है ये, जिसे हम क्या कहते हैं? IP। IP माने इंसिडेंट पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। जिसे हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, अब देखिए आगे, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं R और
आर, यानी रिफ्लेक्टेड रेज, यानी कि परावर्तित किरण। इसे हम बोलते हैं आईपी, आईपी नहीं है, आईआर है, इंसिडेंट रेज, यानी कि आपतित किरण। अब देखिए, अभिलंब जो होता है और परावर्तित किरण, और अभिलंब जो होता है आपतित किरण, इनके बीच में कोण बनता है, जिसे हम आई और आर से दिखाते हैं। देखिए, ये जो बनेगा इसे हम कहेंगे आई, और यहाँ जो कोण बनेगा इसे हम कहेंगे आर। ठीक है, आई आर, यही से हमारा नियम निकलता है। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के पहले और दूसरे नियम को हम यहीं से बता दे रहे हैं आपको। देखिए, प्रकाश में जो होता है, पहला नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन का? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण यानी ये, परावर्तित किरण यानी ये, और अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं। देखिए, यही तल क्या होता है? परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, पहला है। दूसरा जो कहता है कि जो आपतन कोण आई है वह सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होगा। ये हमारा दूसरा नियम है। ठीक है, इसको हम आगे उसमें देखते हैं। देखिए, पहले हम प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा की बात किए थे, तो उसको हम इसमें देखते हैं क्या होता है। देखिए, यहाँ से भी प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है? उच्च कोट की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने पर अधिकांश भाग परावर्तित कर देता है। यानी कि जो प्रकाश है, जब उसकी किरणें पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर, जैसा कि हमने आपको क्या कहा था कि ये जो हमारा पृष्ठ था, ये क्या हुआ था? ये पॉलिश किया हुआ था। अब जब इस पर प्रकाश आ रही थी तो क्या हो रही थी? परावर्तित हो रही थी। तो ये क्या करता है? दर्पण इसे परावर्तित कर देता है। यहाँ से आपको हम दर्पण की बात हो रही है तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, जिस दर्पण में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ बता दे रहे हैं, जिस दर्पण में हम लोग चेहरा देखते हैं, पहला पॉइंट यहाँ से जान लीजिए कि अपना पूरा शरीर देखने के लिए दर्पण, या किसी वस्तु को पूरा देखने के लिए दर्पण आधा होना चाहिए उस वस्तु का। ठीक। दूसरा, ये जो दर्पण पर लेप लगा होता है जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो उस दर्पण में क्या लेप होता है? आप बता दे रहे हैं आपको, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। जो दर्पण में हम चेहरा देखते हैं उसके पीछे जो लेप लगा रहता है ब्राउन कलर का, वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम देखते हैं हम। देखिए, पहला नियम जो कि मैं आपको समझाया हूं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये मैंने वहां पर दूसरा नियम बताया था, कहीं दूसरा दिया रहता है, कहीं पहला दिया रहता है। फिर देखिए दूसरा क्या है? आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, और उस तल को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो यहाँ से आपका परावर्तन का नियम हो गया। यहाँ पे हम इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। देखिए, ये क्या है हमारा? ये है आपतित किरण। देखिए क्या हो रहा है, ये प्रकाश यहाँ पर आपतित हो रही है। प्रकाश क्या हो रही है? आपतित हो रही है। ये हमारा क्या है? अभिलंब है, जो कि बीचों बीच में होता है। ये देखिए यहाँ पर हमारा क्या है? ये परावर्तित किरण है। ये क्या है? परावर्तित किरण है।
अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने आपको आपतन कोण परावर्तन कोण नहीं बताया था, यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो बनेगा कोण वो क्या कहलाएगा? आई, यानी कि आपतन कोण। यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए परावर्तन कोण क्या होता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण आर कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है? फलक होता है, या क्या कहते हैं इसे? परावर्तक पृष्ठ, या इसे हम फलक भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रतिबिंब क्या होता है समझेंगे। प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित हो रही हो या प्रतीत होती हो। यानी कि प्रतिच्छेदित मतलब क्या होता है? जैसे देखिए ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है। अब कहा जाए कि प्रतिच्छेद लाइन क्या होता है, तो जैसे इस लाइन को कोई ऐसे कट कर दे तो इसे क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदित लाइन। ठीक है ना, प्रतिच्छेदित रेखा, या प्रतीत हो रहा हो। प्रतीत माने क्या होता है? कि जैसे लग रहा हो कि ऐसे इसको कोई प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेद प्रतीत करती हैं या प्रतीत होती हैं। ये होता है प्रतिबिंब, वहीं बनता है। अब आगे देखते हैं। देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसको अच्छे से हमको समझना है, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है आपको हम अच्छे से बता दे रहे हैं, एक बार इसको समझिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब वास्तव में बन रहा है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जो वास्तव में बन रहा होता है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब तब बनेगा जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित कर रही हो, यानी कि काट रही हो। जैसे कि अभी पिछले पॉइंट पर हम लोग सीखे हैं कि प्रकाश की जो प्रतिबिंब होती है, जो प्रकाश जो प्रतिबिंब बनाता है, वह कब बनता है? जब दो किरणें क्या करें? प्रतिच्छेद करें या प्रतिच्छेदित प्रतीत हों। तो जब प्रतीत होंगे तो उसे काल्पनिक कहेंगे, और काल्पनिक पर तो काल्पनिक मतलब क्या हो जाएगा? वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, और जो वास्तव में प्रतिच्छेद होंगी वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगी। इसको हम और अच्छे से भी समझते हैं इसको आगे। देखिए इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है, यहाँ से पूछा जाएगा किसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। इसको हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे। इधर देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक होता है आभासी प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, जिसे हम काल्पनिक भी बोलते हैं, जिसे हम काल्पनिक भी बोलते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ध्यान से समझिए इसे। देखिए जो आभासी प्रतिबिंब होगा, आभासी, वह क्या करेगा, और जो वास्तविक होगा वह क्या करेगा। तो देखिए जो आभासी प्रतिबिंब होता है, हमेशा के लिए जान लीजिए, जो आभासी प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है? वह हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा उल्टा बनता है। अब ध्यान से समझिएगा इसका मेन एग्जाम्पल। देखिए हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को जब देखते हैं तो क्या वह वास्तविक होता है? तभी तो हमें दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, हमें वह वस्तु जो दिखाई देता है
उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे मानो कि रेटिना पे क्या बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन जो हमारे पास कंट्रोलर ऑफ द बॉडी यानी कि जो ब्रेन है, ब्रेन या क्या करता है, इसे सीधा दिखाता है। ठीक है, यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है, यानी कि हमारे पास, इंसानों के पास क्या बनता है, जो आंखों में प्रतिबिंब वो क्या बनता है, वास्तविक बनता है। और वास्तविक बनने के बाद वह उल्टा होता है, लेकिन किस पर, रेटिना पर। और हमारा ब्रेन क्या करता है, उसे सीधा दिखाता है। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा सीधा होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा उल्टा होगा। देखिए, अब बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब की। देखिए, आभासी प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित नहीं होती हैं, प्रतीत होती हैं। यानी कि प्रतीत यानी कि आभास करेंगे, हाँ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, प्रतिच्छेद हो रहा है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसे पर्दे पर आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं इस प्रतिबिंब को। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब देखिए क्या होता है, सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो अब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब या ये प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके बारे में हम अगले क्लास में, अगले पार्ट में आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छा लगा हो तो आगे से शेयर करिएगा। थैंक यू।